प्रेज लॉर्ड। कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। उस महत्वपूर्ण घड़िया पहुंचा है जो परमेश्वर का पवित्र कलाम से हमें सुनना है। पिछले 2 हफ्ते से हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से सुनते आ रहे थे और उद्धार पाया है और हिलाया गया है। हम लगातार सुन रहे थे। ये प्रेरितों का पत्र 3 अध्याय से और 4 अध्याय हम अध्ययन कर रहे थे। 3 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 अध्याय 22 पद को हम पिछले 2 हफ्ते से अध्ययन कर रहा है। ये तीसरे हफ्ते प्रभु मदद करे हमें इस हफ्ते में इस विषय को समाप्त करने में। और हमने देखा है किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा और अपने लोगों को ऊपर आया है। प्रेरितों का पत्र 3 अध्याय और उसका 1 पद से 4 अध्याय 22 पद को हम देख रहे थे। जो कुंजी पद में हमने जो वचन को पढ़ा है, प्रेरितों का पत्र 4 अध्याय उसका 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार करने का उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक कुंजी पद है जो हम पढ़ रहे थे और पिछले हफ्ते हमने देखा है किस प्रकार वो अंधे व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को पत्रोस और यूहन्ना ने और यीशु मसीह के नाम पर चंगाई को मिल गया। चंगाई उन्हें प्रदान हो गया और चंगाई मिल गया। वो लोग बड़े आनंद के साथ कहां पहुंच गए थे? अब तक मंदिर के बाहर बैठने वाला अब कहां हो गया? मंदिर के अंदर आ गया है। बड़े जश्न, बड़े खुशी का माहौल शुरू हो गया। तब लोगों ने क्या कर दिया है? लोगों ने उनके ओर देखने लगा। किन की ओर देखने लगा? पत्रोस और यूहन्ना को ओर देखने लगा। अरे इन्होंने कोई चमत्कार किया है। वहां पत्रोस और यूहन्ना ने उनको क्या बोला है? पत्रोस और यूहन्ना ने क्या बोला? उन्होंने बोला है 10वें पद में लिखा है, उसको पहचान लिया जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था। तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसरे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। आमीन। वहां पर पूछ रहा है पत्रोस और यूहन्ना लोगों से पूछ रहा है, बताओ भाई, हम अपने सामर्थ में और अपने भक्ति में हमने क्या कर इनको चंगाई दिया? बहुत स्पष्ट हैं कुछ बातें। हमें कलीसिया को बात को समझना बहुत जरूरी है। स्पष्टता है, चंगाई कोई मनुष्य को ओर से मिल नहीं सकता है। चंगाई यीशु मसीह के ओर से, परमेश्वर के ओर से मिलता है। किसके ओर से मिलता है? यानी हर लोग जो विश्वास करता है यीशु के नाम पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को वायदा है वहां पर क्या होगा? चिन्ह चमत्कार होगा। कोई विशेष व्यक्ति विशेष के द्वारा ही परमेश्वर काम करेगा बाइबल नहीं बताता। बाइबल बताता है विश्वास करने वालों के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर चिन्ह चमत्कार हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता है, हमारा विषय है उद्धार पाया है और हिला दिया गया। और पिछले 3 हफ्तों से हम सीख रहे हैं। आज उद्धार पाए हुए लोग हिला दिया जाता है। कैसे? चंगाई एक माध्यम है उस यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट करने का। दोबारा दोहराता हूं, when miracle happens, it is a doorway to share gospel with the people.
हेलो, हम लोग क्या करता है, चंगाई छुटकारे को प्रथम स्थान दे देता है, यीशु मसीह को और सुसमाचार को किनारे करता है, चंगा करने वाला बड़ा व्यक्ति बन जाता है। हेलो, यहां पर एक बहुत क्लियर एक शिक्षा हमें यहां मिलते हैं प्रेरितों का पत्री में। चिन्ह चमत्कार बेकार नहीं है, चिन्ह चमत्कार गलत नहीं है, और चिन्ह चमत्कार क्या है, एक माध्यम है यीशु मसीह के बारे में बताने का, टू शेयर द गॉस्पल। वहां पर 13 पद में क्या लिखा मालूम है? अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। आमीन। यहां पर हम बहुत स्पष्ट रूप में एक बात को देख रहा है। He started speaking with people. हेलो, आपका जीवन का मिरेकल, मैंने बोला सुसमाचार के लिए एक रास्ता है। यूहन्ना पत्रोस को लोग देखने लगा, अब तक ये लोग साधारण थे, बट इन्होंने क्या कर दिया, इनको मालूम है, क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। मैंने किया, मैं बड़ा प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बड़ा सामर्थ्य हूं, कभी पत्रोस यूहन्ना ने इसको जताया नहीं है। बात को समझिए, कई बार आज ये 3 लाइन कई बार गड़बड़ हो जाता है। लोग क्या करता है, प्रभु को नहीं अपने आप को क्रेडिट लेने लगता है, गवाहियां कहता है हमारे द्वारा ही होता है, हमारे चर्च में ही होते हैं। ये गलत है। नहीं, यीशु के नाम जहां पर सच्चाई में लिए जाता है, जहां पर लोग विश्वास किए जाता है, उन तमाम जगहों में परमेश्वर का महिमा उतरेगा। जहां प्रभु का महिमा उतरेगा वहां मिरेकल होगा, बीमार चंगा होगा, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे, कैंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का महिमा उतरेगा, वहां ये होना ही है। चाहे वो बड़ा पास्टर हो, वो छोटा पास्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का महिमा जहां है वहां पर महिमा का कार्य भी होगा। पत्रोस और यूहन्ना ने इस बात को साफ कर दिया। आजकल बाइबल को नहीं समझने के कारण, इतिहास में जो बातों का ना समझने के कारण, अनेक लोग क्या करता है, इन बातों को क्या करता है, मनुष्य का गुरु भक्ति में, है ना, प्रेरितों का प्रेरित भक्ति में, पास्टर भक्ति में क्या होता है, बड़ा दीवाना हो जाता है। ओ मैं इस अपोस्टल का हूं, मैं इस पास्टर का हूं, मैं इस चर्च का हूं। गलत भाई, गलत। पौलुस भी कहता है, ओ तुम कैसे कह सकता है तुम पौलुस का हो, तुम अपोल्लोस का हो, ओ तुम्हें कौन ये अधिकार दिया, तुम यीशु का हो। हेलो, समझने वालों के लिए धन्यवाद। ये बात को समझ लीजिए। और पत्रोस इस बात को बहुत क्लियरली साफ कर दिया, और पत्रोस सुसमाचार सुनाता है। क्या कह रहा है? सुनो भाइयों, ध्यान से समझो। अब्राहम, इसहाक, याकूब जो तुम्हारे पिता है, बाप दादा है, और भविष्यवक्ताओं के और से भी ये बातों को कहा गया, क्या है, एक उद्धारकर्ता आएगा। बट जिनके लिए आया है उन्होंने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया है। एक प्रॉब्लम है, इंसान के एक प्रॉब्लम है, जो चीज से बहुत आसानी से मिलता ना, उसको कोई कदर नहीं होता। हेलो, ये राजा बनकर आ जाते हैं तो लोग डर कर यीशु के सारे बातें मान लिया होता है। ये तो नसरेत का मसीह है, नसरेत में पैदा हो गया। कॉर्नेलियस पूछ रहा ना, कोई पूछा है, मतलब नाम में एकदम से नहीं आ रहा है, वो पूछ रहा है नजरेत से कोई, फिलिपोस पूछ रहा है नजरेत से कोई भलाई आ सकता है क्या?
क्योंकि नजरेत उसने पिछड़े इलाका है, वहां सारे ऐसे लोग रहते हैं, वहां से कोई भलाई आ नहीं सकता। लोगों का सोच देख लीजिए। तो ये नजरेत का यीशु वहां से कुछ अच्छा, अरे ये तो राजा का परिवार में पैदा होते थे। प्रभु ने हमें ये बताना चाहता है, अंडरस्टैंड दिस। आमीन। परमेश्वर हर छोटे से छोटे लोगों को परमेश्वर आदर करता है। बट कलीसिया का ट्रेंड क्या मालूम है? जो बड़े का बड़ा है उनके साथ जुड़ना चाहता है। मेरे यीशु का गुण क्या है? उल्टा है। जो छोटे से छोटा है उनके साथ जुड़ना चाहता है। आमीन नहीं आएंगे? क्योंकि उनके साथ सेल्फी डालेगा तो उनके साथ कनेक्ट हो जाता, तो अरे यीशु के साथ कनेक्ट हो जा। तुम उनसे छोटे से छोटे लोगों को प्यार करने के लिए, उनके लिए खड़ा होने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये सत्य है। योर हार्ट will always longing for his presence, for his service. हमेशा आपका दिल परमेश्वर के लिए काम करने के लिए ना, वो दिल तड़पता रहेगा, वो तड़प रहा होगा। अक्सर क्या लोग तो उन बड़े लोगों के साथ खड़ा होकर बड़ा काम करना चाहता है। हेलो, मैं अनेक लोगों को देखा है जो बड़े लोगों के साथ है, उनके साथ कुछ भी कर लेंगे, बट वही लोगों को छोटे से एक पादरी साहब के साथ छोटे से कलीसिया में वो लोग क्या कर देंगे? कुर्सी के कुर्सी में पाँव में पाँव रखकर बैठेगा। कारण क्या है? द अंडरस्टैंडिंग नहीं आया, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग। कारण क्या है? वहां कुछ भी करेंगे क्योंकि वहां हजार है आपके जैसा, आपका जगह बनाना है। यहां पर क्या है? अरे मैं क्यों करूं, मैं उससे बड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहा है? जब अंडरस्टैंडिंग, प्रभु का अनुग्रह उनके अंदर है, वो क्या कह रहा है? अरे यीशु मसीह आप लोगों के लिए आया था, आप लोगों ने क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। यू रिजेक्ट हिम। और तिरस्कार कर दिया तो छोड़ो, बट उसको बख्शा भी नहीं। यानी परमेश्वर ने बोला है वो पूरा हो गया। बेटा 14 पद को पढ़े, 14 और 15 पद को पढ़े। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। आमीन। तुमने क्या कर दिया? इंसान को देख लीजिए, जो अपने लोगों के लिए आया था, अपनों ने उस पवित्र को, उस धर्मी को क्या कर दिया? त्याग दिया। छोड़ो, त्याग दिया तो बात तो ठीक है, बट उसको क्या कर दिया? उसका बदले में एक अन्यायी को, वो एक हत्यारे को क्या कर दिया है? ओ आजाद करवाया। बरब्बास, जिसका नाम है, बरब्बास को क्या कर दिया? ओ आजाद करवाया। और फिर क्या कर दिया? फिर बता रहा है तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। इंग्लिश में खूबसूरत तरीके से लिखा है, पुट टू डेथ द प्रिंस ऑफ लाइफ। स्विच ऑफ कीजिए। सब लोग साइलेंट नहीं है तो स्विच ऑफ, जो भी है। पुट टू डेथ द प्रिंस ऑफ लाइफ। जीवन का दादा है ना, जीवन का राजकुमार को क्या कर दिया? मार डाला। बट परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? जिला दिया। रेज्ड फ्रॉम द डेड। प्रेज द लॉर्ड। और फिर क्या कह रहा है? रेज्ड फ्रॉम द डेड, और हम इस बात के गवाह हैं। हम इस बात का प्रेज द लॉर्ड। कौन गवाह है? प्रेज द लॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कौन है गवाह? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन गवाह है? पढ़ेंगे 13 पद को पढ़ेंगे, 4 का 13। ये लोग गवाह है। ये लोग कौन है?
प्रेरितों का पत्री 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। ये विटनेस, ये गवाह कौन है? नहीं, पीएचडी लिए हुए लोग, राजा, अधिकारी, बड़े धनवान, बड़े नाम कमाए हुए लोग। अरे कुछ तो बोलो, ये लोग कौन है? इनका क्वालिफिकेशन क्या है? लोग इनको क्या देख रहा है? साधारण, अनपढ़। बट वही लोग कहता है कुछ तो गुण है। वो गुण क्या है? हेलो, विटनेस हो सकता है जो यीशु के साथ रहता है। आप में से कोई गवाह इसलिए बन नहीं पा रहा है और कहता है मेरे से ये हो नहीं सकता, ये इसलिए कह रहा है यीशु के साथ नहीं रहता। यीशु के साथ रहेंगे डेफिनेटली, 100% पक्का। और कोई वर्ड? आप गवाह बनो हैं। हालेलुया, आमीन। तो अच्छा बात है, बट अपने आप से पूछ कर देखो, हालेलुया, हमारे पास जो है वो हम दे सकता है। पत्रोस और यूहन्ना कहता है उनको कोई डर नहीं है। दे वर रेडी। व्हाई? बिकॉज दे नो, दे एक्सपीरियंस। उन्होंने इस बात को अनुभव किया है। आमीन। बिकॉज ऑफ दैट दे आर रेडी टू विटनेस क्राइस्ट। वो लोग तैयार हैं यीशु का गवाह बनने के लिए। जब क्या हो गया मालूम है? ये बात को पत्रोस इनके सामने रख रहा है, साथ ही साथ एक बात तो कोई बता रहा है, तुमने ये सारे बातों को किया। ध्यान से समझो। हम लोग कहते हैं यहूदी लोग ये सारे बातों को किया, उन्होंने करने के पीछे कारण है। वो कारण भी साफ पत्रोस कहता है। 17 पद को पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इधर देखो, इधर देखो सब लोग। कैसा किया? अज्ञानता में किया। तुम्हारे जो अगुवे है, जो सरदार है, उन्हें उन लोग भी अज्ञानता में किया, क्योंकि उन लोग पहचाना ही नहीं। इसलिए मैं इस संदेशों का, इस शिक्षा का शुरुआत में बोला है, समयों को, कालों को, परिस्थितियों को, लोगों को पहचानने वाला बनो। क्या करना है? समयों को, कालों को, लोगों को, परिस्थितियों को पहचानने वाला बनना है। कैसे पहचानेंगे? प्रभु के संग रहने वाला ही कालों को पहचानेंगे, समयों को पहचानेंगे, लोगों को पहचानेंगे, परिस्थितियों को पहचानेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या किया? इनको पहचानने में गलती हो गया है। उसके कारण क्या हो गया? इन्होंने यीशु मसीह जिन्होंने पृथ्वी पर आया इसलिए उद्धार के लिए, उस उद्धारकर्ता को उन्होंने क्या कर दिया? जान से मार डाला। अब पत्रोस कह रहे हैं सुनो, समय कदम नहीं हुआ। तुम लोगों ने, आप लोगों ने अज्ञानता में काम किया। आज ध्यान से सुन लीजिए, अज्ञानता में कहीं पर भी अटका हुआ है, फंसा हुआ है और मृत्यु का कार्य में लिपटा हुआ है। आज परमेश्वर एक और मौका देना चाहता है, एक और मौका देना चाहता है। Somewhere you are indulged in wrong things against God, against living a sinful ways. God wants to give you, give me, and give us another chance. मैं इसका आत्मा में कह रहा हूं,
प्रभु जानता है, आप जानता है। आमेन। आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन, कहीं पर भी कोई नहीं जान रहा होगा, बेटा आप कहीं ना कहीं किसी रीति में कहीं ना कहीं उस पाप से हाथ मिलाकर पाप को छिपाकर अपने साथ लेकर चल रहा है, जी रहा है। गॉड वॉन्ट्स अस टू गिव अनदर चांस। हो सकता है आप अज्ञानता में हो, आपको मालूम नहीं इसकी गंभीरता, बड़ा आज पवित्र आत्मा कह रहा है ये गंभीर है। कोई कह रहा है आपका साथ वाला विश्वासी होगा, वो भी कह रहा है अरे कोई बात नहीं, अरे बाइबल में बहुत सारे बातें लिखा है, बट कोई बात नहीं, ये भी चलता है, इसको प्रभु क्षमा करेगा। नो नो, यू नो दिस इज रॉन्ग। आपको मालूम है ये गलत है, फिर भी उसकी मजा चखने के लिए, उसकी आनंद उठाने के लिए, वो उसमें मिलने वाला पल भर का खुशी के लिए वो तू अपने जीवन को समझौता कर रहा है। आज पवित्र आत्मा ओ आपसे बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है। गॉड वांट्स टू गिव अस अनदर चांस। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पत्रोस कह रहा है, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। आमेन। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुंह से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उनको एक चांस मिलने के पीछे के कारण भी वहां लिखा है। कारण क्या है? तुम अज्ञान, तुम्हारा बुद्धि क्या हो गया? खुला नहीं, तुम समझ नहीं पाया। कारण परमेश्वर का वायदा पूरा हो जाए, परमेश्वर की योजना पूरा हो जाए। क्या है? मसीह को दुख उठाना है, मसीह को मरना है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो आपके द्वारा हो गया। पत्रोस कह रहा है तुम्हारे द्वारा हो गया, बट परंतु सुनो, परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, परमेश्वर एक अवसर देना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं माय गॉड इज द गॉड ऑफ सेकंड चांस। मेरा परमेश्वर हमेशा एक दूसरा मौका का परमेश्वर है। विश्वास करने वाला धन्यवाद करे। हालेलुया। वो क्या करता है? गॉड ऑलवेज गिव अस अनदर चांस, एक और मौका। प्रेज द लॉर्ड। है ना? माली ने मालिक से क्या कहता है? मेरे कारण एक और वर्ष, एक और बार, है ना, मैं देख लूंगा, मैं तैयार करूंगा, मैं रेडी करूंगा, इन्हें अगली बार फल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों इतने सीरियस बैठे हो? एक और बार, और परमेश्वर मौका दे रहा है। बट वो आगे क्या लिखा है? वो मौका क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ बैठे व्यक्ति को देखो, पहले आंखों में आंख डालकर देखो, देखो, हाँ देखो, और कहो अवसर बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलेगा। अवसर बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलेगा। आई डोंट नो, मैं यूं ही खड़ा हूं, बट मेरे अंदर आत्मा के एक बड़े सामर्थ्य को मैं अनुभव कर रहा हूं, एक असाधारण उपस्थिति को मैं अनुभव कर रहा हूं। पवित्र आत्मा यहां पर कुछ कर रहा है, मैं मेरा अंदर भर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं उस बात को,
क्योंकि परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है, हमसे प्यार करता है। जितने लोग ऑनलाइन में हैं उनसे भी प्रभु प्यार करता है। प्रभु प्रियो, आप जहां पर कहां पर फंसा हुआ है मुझे नहीं मालूम। इस समय पर आप कहां पर, किस दोस्त के साथ, किस गलत संगति में, पल भर का खुशी के लिए अपने आप को आप कहां पर झोंक दिया है, कहां पर आपने गिरा दिया है, आप जानता है। बट मेरा प्रभु दरवाजे पर खड़ा है, वो खटखटा रहा है, वो एक और मौका आपको देना चाहता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां डिलीट होना है वो डिलीट होने दो। मेमोरी में डिलीट होना है, होने दो। हृदय में डिलीट होना है, होने दो। फोन में डिलीट होना है, होने दो। सोशल मीडिया में डिलीट होना है, होने दो। कुछ नंबर्स डिलीट होना है, होने दो। दिस अ वार्निंग, आई वॉन्ट टू टेल यू। हालेलुया, पवित्र आत्मा ये बात को कह रहा है। ओ अब आप नहीं सुनेगा तो अगली बार गड्ढे में गिरकर आप खुद बोलेंगे, अरे मुझे अवसर मिलने के बाद भी मैं पीछे नहीं हटा, इसलिए मैं गिर गया हूं, अब मुझे कौन बचाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड्स वो क्या कहता मालूम है? ओ 19 पद, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्व शांति के दिन आए। आमेन। क्या कह रहा है? एक और मौका, एक और मौका। क्या करो, क्या करो, क्या करो? ओ मन फिराओ, आपका मन को ताला लगाओ। आपका मन आवारा नहीं है। सुनो, आपका मन आवारा नहीं है, आपका मन का स्वामी स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। आपका मन को भटकने ना दो। आपका मन आवारा नहीं है। आपका मन आपका शरीर की इच्छा के अनुसार गुलाम बनने के लिए नहीं, उस मालिक का स्तुति करने के लिए, उस सृष्टिकर्ता का आराधना करने के लिए, उसको ओ महिमा देने के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो आज खुल्लम छोड़ना नहीं, आज उसको ताला लगना है, आज वो बंद होना है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो शुद्ध होना है, आज उसको पवित्र करना है, उसके अंदर से जाले हटाना है, कीड़े मकोड़े हटाना है, गंदगियां हटाना है। आज उसके अंदर एक शुद्धिकरण होना है, आज उनके अंदर एक पवित्रीकरण होना है, उसके अंदर एक छुटकारा आ जाना है। रीबाला बाबा बाबा शमाथन बाउडा बलगा, रीखा बाला बाउडा मनग शामथन बाउडा। मन फिराओ और लौट आओ, लौट आओ। आमीन। मन फिराओ और लौट आओ। कहां कहां गिरा है? अनेक लोग दूसरों को प्रीत करने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए, ओ हालेलुया, कई बार परमेश्वर को आपने क्या कर दिया है? हटा दिया अपने जीवन में। जहां पर स्टैंड होना चाहिए था, स्टैंड नहीं हुआ। आमीन। यहां पर भी पत्रोस यूहन्ना बोल सकता है, चुपचाप किनारा हो सकता है, बट नहीं हुआ। इसको कहता है रिपेंटेंस विल ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। क्या लेकर आएगा? मन फिराए हुए व्यक्ति के जीवन में एक दृढ़ता होगा, दृढ़ता होगा। वो चंचल नहीं होगा, वो अपने बात पर कायम है, क्योंकि वो सत्य उसके अंदर आया है। He will not play with the truth. He will not play with or he will not manipulate the truth. क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम है, मुझे ट्रूथ ने, सच्चाई ने आजादी दिया। You will stand firm.
मैं ये नहीं करूंगा मतलब मैं ये नहीं करूंगा। त्योहार आए, जो भी आए, जिस सत्य को मैंने जान लिया वो सत्य मेरे जीवन को आजाद कर दिया। अब मैं मसीह का हूं, मैं दोहरा चेहरे में नहीं जिएंगे। You got it? Why I'm saying that मैं किसी व्यक्ति को और नहीं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है we need to have a strong decision। पत्रोस और यूहन्ना को देख लीजिए, वो वहां से पतली गली पकड़ सकता है, वो वहां से निकल सकता है। भीड़ इकट्ठा हो रहे, सवालें पूछ रहा है, बहुत सारे बातें हो रहा है, बट ही स्टैंड, अब मरने के लिए तैयार है। जीना है मरना है वो मसीह है। अतः निर्णय तो लिया, जीवन तो मिल गया। कहां का? आनंद काल का जीवन तो मिल गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं है तो परसों मृत्यु तो आना ही है। वो मृत्यु मेरे जिंदगी में आनंद लेकर आता है। एक व्यक्ति आमीन बोला जिनको ये बात मालूम है। हेलो, हमारा जीवन, एक मसीह का जीवन का मृत्यु क्या है? अगला स्तर में प्रवेश करने का सीढ़ी है। इस बात को समझे। यानी मृत्यु आज आए, कल आए, परसों आए, हफ्ते भर आए, महीने भर आए, वी आर रेडी टू वेलकम द डेथ। समझने वालों के लिए धन्यवाद। कितने लोगों को आनंद काल का आशा है? यहां कितने लोगों के अंदर आनंद काल का आशा है? वो मृत्यु शब्द सुनकर डरेगा नहीं, मृत्यु शब्द सुनकर मुस्कुराएगा, मृत्यु शब्द सुनकर वो आनंद मनाएगा। कारण क्या है? वो उसके लिए मसीह के साथ रहने का और दरवाजा है। आमीन। ये बात जिनके अंदर आ गया वो भयभीत नहीं है, वो व्याकुल नहीं है, वो रेडी है। इस दिन इस घड़ी मुझे मरना होगा, पत्रोस यूहन्ना रेडी है। इसलिए वो सत्य बोलने से वो डरा नहीं। मेरे बारे में पड़ोसी क्या सोचेगा, और मैं ये नहीं किया तो मेरे घर वाले क्या सोचेगा। अरे वो सोचना है तो वो सोचेगा। आपको क्या करेगा? कमजोर समझेगा। ये वहां पर भी जाता है, यहां पर भी जाता है, इसको कैसे भी हम डुमा सकता है। फिर तुम्हारा प्रार्थना कैसे प्रभु सुनेगा? मुझे बताओ। प्रभु कहता है तुम प्रभु के लिए खड़ा नहीं होगा, प्रभु तुम्हारे लिए कैसे खड़ा होगा? जहां आपको नो बोलना है, अरे मैं अब तक अनजान थे। यहां पर हमने पढ़ा है अब तक तुम लोग क्या है? अनजान में थे। तुम लोग ये सब कुछ कर रहे थे, बट अब तुमने जान लिया। जानकर तुम ये बात को कर रहा है तो इसमें कोई क्षमा मिलेगा? अनेक लोग एक्सक्यूज बोलते हैं, मेरा पास्टर, मेरा प्रभु तो क्षमा करेगा। हेलो, किसको बेवकूफ बना रहा है? अपने आप को बना रहा है। छुटकारा इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए आपका छुटकारा सालों लग रहा है। चुटकी में होने वाला छुटकाराओं को आपने क्या कर दिया? अरे उस साल मिलेगा जब बुढ़ा हो गया, दांत गिर गया, उस दिन सब आएगा, अब खड़ा होने के लिए भी लायक नहीं है। उस दिन का क्या फायदा? मेरे साथ है? आप समझ लीजिए। तो यहां पर बहुत आसान एक बात को प्रभु से देखो, यहां पर का रीति रिवाज तौर तरीका है, रुकने वाला नहीं है, और आने वाला है, और वो बढ़ेगा। पहले जितने दबाव होता है ना, अब सुनो उसके 5 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ने वाला है। अब सोचो आपको कहां पर होना है, किस पक्ष में होना है। यू नीड टू स्टैंड। आपको कहना है मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, नहीं, मैं मसीह का हूं। I am belongs to Christ। मैं मसीह का हूं। आप अकेला होगा, कोई बात नहीं, आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि आप सत्य को जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लड़की ने जिस दिन जो जमैमा का बात कर रहे थे, वो लड़की का हिम्मत को मैं दाद दे रहा। पहले उसने क्या बोला? मैं जीसस को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसको मालूम है इसके लिए इसको क्या क्या हो सामना करना पड़ेगा, बट शी स्टैंड। कारण क्या है? जब प्रभु के लिए खड़ा करेगा, प्रभु के लिए अब खड़ा होगा,
उन सब के शत्रुओं के सामने प्रभु मेज बिछाएगा। अरे जितने बड़े नेता है ना, प्राइम मिनिस्टर भी बुलाकर, जितने जितने विरोधियों का नेता, विरोधी चुटपुटे लोग विरोध करते थे, उनका नेता बुलाकर उसको क्या कर रहा है? रिवॉर्ड दे रहा है, आदर दे रहा है, फोटो, खुद फोटो खींच रहा है। हेलो, ये बाइबल का वचन झूठ नहीं है, वो परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो भजनकार कहता है, दाऊद कहता है, शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला। अब कौन विरोध करेगा? प्राइम मिनिस्टर भी बुला रहा है, मुख्यमंत्री बुला रहा है, उल्टा पैसा भी दे रहा है। हेलो, उनसे पैसा ले रहा है। यानी जहां जहां तुझे गिराने के लिए कोशिश किया, तू खड़ा रहा। केवल क्रिकेट के लिए नहीं दे, वो सारे दुनिया के एक संदेश दिया। मुझे गिराने का कोशिश किया लोगों ने, मेरे परिवार को गिराने की कोशिश किया, हमें जितना जलील कर सकता है कर दिया। हम खड़ा रहा, हम खड़ा रहा, परमेश्वर ने हमें जय दिया। प्रियो, आप खड़ा रहे, आप अपने ऑफिस में खड़ा रहे, अपने आइडेंटिटी को छिपाना नहीं। आप यीशु को जाना है, बोलो मैं यीशु का जाना हूं। आप अपने आईडी में, आपका इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां कहीं भी है, बोले मैं मसीह हूं। अरे योर आइडेंटिटी, इफ यू बिलीव क्राइस्ट यू विल स्ट्रॉन्ग। मैंने अनेक लोगों को चेक कर रहा हूं इन दिनों में, बहुत सारे लोग छुपा हुआ है, चर्च में बड़े विश्वासी है, हालेलुया, तबरतोड़ खिलाड़ी है, बट दुनिया के सामने। अब बुरा लगेगा, लगना है, इसलिए बोल रहा हूं। आज सुधरेगा नहीं है तो बंदी करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम ही नहीं चाहिए, मुझे फेसबुक ही नहीं चाहिए, नहीं यूट्यूब ही बंद कर रहा हूं। बंद करो, अच्छा बात है। हेलो, नहीं है तो बोलो मैं मसीह हूं। आई एम प्राउड। मैं अपने आप को मसीह कहने के लिए प्राउड फील करता हूं। ओ हालेलुया, मैं छिपा हुआ मसीह नहीं हूं, मैं छिपा हुआ मसीह नहीं हूं। आई एम प्राउड टू से एज ए क्रिश्चियन, दैट इज माई आइडेंटिटी। मेरे अंदर ये अच्छा गुण मसीह की ओर से है। दैट रिपेंटेंस विल ब्रिंग स्ट्रॉन्ग, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग कंफ्यूज होता है, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे समाज आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, सोचने वाला केवल एक है, वो प्रभु है। जब तक आप अच्छा है सब, जिस दिन आपके जीवन में कमी आता है, सारे आपको खर्चा पानी लगकर चढ़ जाएगा। आपके जैसा बुरा इंसान दुनिया में और कोई है नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाई? प्रेज द लॉर्ड, अंडरस्टैंड दिस। तो प्रभु ने, पौलुस कहता है, भैया मौका है, मौका है, मौका है, आज भी हमें भी मौका है। रिपेंट एंड कम बैक। हेलो, ऐसा नहीं बोला है कैमरा वाले, खड़े हो जा, कैमरा कैमरा देखो, रिपेंट, ऐसे रिपेंट हो गया भाई, कैमरा चला भाई, मैं तो चल रहा हूं ना। ये तो प्रॉब्लम है, वो भी सो गया, यही है। रिपेंट हो गया, हमने क्या कर दिया, रिपेंट हो गया, उससे रास्ता में निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता। रिपेंट होकर प्रभु ने क्या बोला? कम बैक, वापस आओ। हम लोग बोलते प्रभु सारे पाव मुझसे क्षमा करना, मैं इधर से जा रहा हूं। वो नहीं हो सकता। यू हैव टू कम बैक। कहां आना है? अब लोग चुप हो गया। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। कुछ लोगों का मुंह उधर उतर गया। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में मेरे बारे में बात कर रहा हूं, यूट्यूब में मेरे बारे में बात कर रहा हूं, फेसबुक में मेरे बारे में बात कर रहा हूं। आपके बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। हेलो, मैं आपको ये बता रहा हूं, रिपेंट होना अच्छा है। अनेक लोग रिपेंट होता है, बहुत अच्छे से रिपेंट होता है, रोक कर मिला, बट रिपेंट होने के बाद क्या हो जाता है? वापस उसी रास्ता में चले जाता है। वापस जिस रास्ता से आया, यू आर गोइंग बैक टू द सेम, वही जीवन शैली में नहीं। आवर लाइफ इज चेंज्ड। इसलिए कहता है, जो मसीह यीशु में है वो अब नया सृष्टि है, पुराने बातें
अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। जो मसीह यीशु में है, जो यीशु में है, सुनो सुनो, ये कान में नेगेटिवली नहीं लेना, ये बातें प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको गड्ढे से गिराने से। देखो ना, मैं आपसे कहता था, मिलियन फॉलोवर्स हो, जितने भी बड़ा आदमी हो, प्रियो, आपको रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस। आप कितने प्रभु का करीब रहेंगे, गॉड्स प्रोटेक्शन विल कैरी यू। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए बात को आपका कानों में डाला। प्रभु का वचन कहता है, जो मसीह यीशु में है। क्या आज आप मसीह यीशु में हैं? क्या आज आप मसीह यीशु में हैं? तो बाइबल बता रहा है, तुम नया सृष्टि है। यू आर ए न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु में आप नया सृष्टि है, तो पुराने बातों की कोई जगह नहीं। मेरे साथ है? पुराने हर बातों को आपको दफनाना है। पुराने हर बातों को दफनाना है। मुझे मालूम है आपके साथ धोखा हो गया, आपके साथ छल किया गया, आपके साथ उपद्रव किया गया, आपको इसको त्यागना पड़ेगा। पिछले हफ्ते मैंने कहा, जिनके अंदर प्रेम है वो ही क्षमा कर सकता है। बोला है कि नहीं? जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो, यानी रिपेंटेंस विल ब्रिंग हीलिंग। क्या लेकर आएगा? एक मन फिराव चंगाई को लेकर आता है। क्या लेकर आएगा? आत्मिक, शारीरिक, मानसिक चंगाई को लेकर आता है। रिपेंटेंस क्या करेगा? मानसिक, शारीरिक, आत्मिक चंगाई को लेकर आता है। यानी वी नीड द हीलिंग। हमें किसकी जरूरत है? चंगाई की जरूरत है। वो क्या लेकर आएगा? रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या, कैसे है? मुझे अपने मुंह से मेरे हृदय को चोट लगा गया, चोट को प्रभु के सामने रखना है। हेलो, आप डॉक्टर का विजिट करने जाएंगे, है ना? आप डॉक्टर को देखें, आप बोले पेट में दर्द है ना? डॉक्टर बोलेंगे चलो अंदर लेट जाओ, बोलेंगे नहीं? अरे बताओ ना। फिर उन्होंने क्या करेगा? कपड़े को खींचेगा, वो अंदर आएगा, बोलेगा कपड़ा ऊपर करो। हेलो, बोलता है कि नहीं? चोट है, हम बोले अरे चोट है, चोट है। डॉक्टर साहब यहां बैठा है, चोट है। बोलेगा अरे चोट है, दिखाओ ना। आपको क्या करना पड़ेगा? जब तक चोट दिखाएगा नहीं, मलहम पट्टी। डॉक्टर नहीं कपड़ा ऊपर नहीं करेगा, किसको करना पड़ेगा? रिपेंटेंस ये है, आपको बोलता है मेरे शरीर में, मेरे दिल में घाव है, प्रभु देखो, प्रभु मेरे शरीर में हालेलुया प्रॉब्लम है, मेरे मन में प्रॉब्लम है। आप छिपा कर रखा, अरे मेरे पाँव में ना चोट है, मेरे पाँव में चोट है, मेरे पाँव में चोट है। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर देख के बिना क्या करेंगे? डॉक्टर साहब मैं दिखाऊंगा नहीं, बट मेडिसिन लिख लेना। डॉक्टर साहब ऑइलमेंट लिख लेना, मैं दिखाऊंगा नहीं। कुछ होगा है क्या? समझो, आपको अपने जीवन को कंप्लीटली ओपन करना होगा। किसके सामने? मनुष्य के सामने नहीं है। हालेलुया। अनेक चर्चों में कैसे होता है? वहां पर एक पादरी बैठेगा, हाँ बता बता मजा आ रहा है, और बताना क्या हो गया? नहीं, कोई मनुष्य के सामने नहीं, जीवित खुदावंत के सामने अपने अपने हरेक पापों को उजागर करना है, अंगीकार करना। प्रभु मैंने ये किया, मेरे से गलती हो गया, मैं फिसल गया था, मैं अनजान थे, ओ मैंने वो उस समय का ओ जो इच्छा में वो फंसकर मैं गिर गया था, फिसल गया था। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अनेक लोग बैठा है, प्रभु बात कर रहा है, आई नो दैट। मैं आत्मा में उसको महसूस करता, मैं आपका पास्टर है तो मुझे मालूम है, आत्मा से निकलता है, मैं महसूस करता हूं। ये मैंने प्लान करके नहीं आया, आत्मा से फ्लो हो रहा है। मैं सिर्फ शब्द हूं,
हालेलुया। ये कहां से उत्पन्न हो रहा, मैं आत्मा में महसूस करता हूं। कलीसिया, आज आपका छुटकारे का दिन है। आमीन। क्या है कारण? क्या है? तुम्हें रिपेंट करना है, लौटाना है। तो क्या होगा मालूम है? क्या लिखा है? क्या होगा? तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। क्या होगा? क्या करने से? मन फिराने से, लौट आने से पाप मिटा दिए जाएंगे। कैसे मिटा दिए जाएंगे? हिम का जैसा। हालेलुया। कैसे मिटा दिया जाएगा? आप देखो ना, कितने भी गंदे गाड़ी हो, आप कहां लेकर जाता है? कहां? थोड़ा और, आपका गाड़ी में कोई भी गड़बड़ी हो, आप कहां लेकर जाएंगे? ओ, इंसान का जीवन में गड़बड़ी है, ये कहां लेकर जाना है मालूम है? ओ, मसीह का सर्विस सेंटर में लेकर जाना है। वहां पर कुछ है जो हालेलुया आपका गाड़ी को साफ कर सकता है। हालेलुया। पृथ्वी पर हम लोगों से कहता है सर्फ से रगड़ो तो साफ हो जाएंगे, बट हालेलुया मनुष्य के पाप को साफ करने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है यीशु मसीह का लहू। वो लहू में आपका हृदय को क्या करेगा? साफ कर देगा। आपका मन को साफ करेगा, वो आपका जीवन को साफ करेगा, आपको पवित्र किया जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से समझिए सत्य को। बाइबल बता रहा है, तुम मन फिराओगे, लौट आएगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे पापों को मिटाएगा, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्व शांति के दिन आए। आमीन। जिससे क्या होगा? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जिससे प्रभु के सम्मुख, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्व शांति के दिन आए। विश्व शांति के दिन आएगा। अर्थ क्या है? विश्व शांति के दिन क्या है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझाया? प्रेरितों का पत्र 1:8, जब तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाओगे, यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे, यानी एक व्यक्ति का रिपेंटेंस विश्व शांति का शुरुआत है। यानी आपका छुटकारा, आपका उद्धार दुनिया के लिए छुटकारा है। नहीं समझा? आप सोच रहे हैं अरे मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन प्यार करेगा, बट प्रभु कह रहा है तेरे उद्धार विश्व शांति का शुरुआत है। यानी कलीसिया के द्वारा परमेश्वर एक शांति को स्थापना करना चाहता है। वो कौन सा शांति है? परमानेंट शांति। प्रेज द लॉर्ड। कैसा शांति? परमानेंट शांति को परमेश्वर क्या करना चाहता है? किसके द्वारा? यहूदियों से कह रहा है, भाई यहूदी, ये टू वे है। ये किसके बात कर रहा है? यहूदियों से बात कर रहा है। यानी यहूदियों से बात करने का अर्थ क्या है? ये कह रहा है, हमने पढ़ा था 13 पद में, क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी। अब्राहम और इसहाक, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, याकूब की परमेश्वर। बस अब्राहम कुछ पाया है क्या? उत्पत्ति 12 अध्याय में प्रभु ने क्या बोला? अब्राहम, तेरे वंश के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को, है ना, मनुष्य जाति को आशीष दूंगा। वो यहां पर लिखा है, 22 पद को पढ़ो। जैसा कि मूसा ने कहा, सॉरी 22 नहीं, 25 पद। तुम भविष्य वक्ताओं के संतान और उस बाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। आप समझ पा रहे हो? हेलो, अब्राहम के द्वारा सारे वंश आशीष। और कैसा होगा? यहां पर लिखा, हमने पढ़ा था, है ना, 19वें पद में हमने क्या पढ़ा था? उधर लिखा है ना, प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएगा। तो शांति के दिन आएगा। कैसे आएगा? दुनिया भर में परमेश्वर ने हमें क्या करना चाहता है? हमें शांति का पात्र बनाना चाहता है। इसलिए प्रेरितों का पत्र 1:8 में लिखा, तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ पाओगे। यहां पर यरूशलेम में,
यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक क्या बनोगे। ये किसके ऊपर वायदा, किसके ऊपर है? अब्राहम के ऊपर का वायदा। आमीन। वो वायदा खत्म नहीं हुआ, चलते 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 अब यीशु में आ गया और कहता है तुम मन फिरा कर वापस आओगे, तुम्हारे द्वारा क्या होगा, परमेश्वर महिमा का कार्य को पूरा करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये गलातियों का पत्री मेरे ख्याल से 3 का, गलाती 3:14। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। यहाँ पर देख रहा है आप देख पा रहे हो, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचा। आमीन। हेलो, मेरे साथ हैं? अब समझ पा रहा है? परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, यानी अब्राहम के ऊपर किए गए वायदा हैं प्रभु कलीसिया को देना चाहता है। यानी एक कॉइन का 2 साइड है। एक पत्रोस ये बात को कह रहा था, ये अब्राहम और उसके संतान यानी यहूदी वंशियों के लिए है। उन्हें क्या करना है, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, मन फिराना होगा, वापस लौटना होगा और प्रभु के और प्रतिज्ञा यानी यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। आमीन। जब तक यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा, यही प्रभु ने हमें भी दिया है। हमने विश्वास किया है, अब्राहम का आशीष मसीह यीशु के द्वारा अन्य जाति मुझे और आपको मिला। यानी अब्राहम और अब्राहम के संतानों के लिए वायदा किया है, वो वायदा से कोई भी बात तो परमेश्वर ने हटाया नहीं जब अन्य जातियों को दिया। आमीन। यानी यहूदी लोग जितना आशीषित हो सकता है इस वचन के द्वारा, उससे अधिक आशीष होने का वो एक रास्ता प्रभु ने हमारे लिए खोला। बट इस कौन समझ पा रहा है? आमीन। ये बात को पत्रोस इस बात को रख रहा है। यानी मूसा ने भी भविष्यवाणी किया था। 22 पद में मूसा ने भी भविष्यवाणी किया। मूसा कहता है अवश्य है कि ये स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वे सब बातों का सुधार ना करे। सॉरी 22 पद, जैसा कि मूसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वे तुमसे कहें उसकी सुनना। आमीन। इन्होंने सुनना है, यहूदी लोगों ने सुनना है ना, अनसुनी किया। यहूदी लोगों ने अनसुनी किया। इसलिए और यूहन्ना में लिखा है, रोमी में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। किसको सुनने के बारे में कह रहे थे? यहां पर किसको सुनने के लिए प्रभु ने यीशु मसीह को यहूदियों के बीच में भेजा? उनको किसका सुनना चाहिए था? हेलो, परमेश्वर ने, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम, परमेश्वर ने यीशु को यहूदियों के बीच में भेज दिया, तो यहूदियों को किसका सुनना चाहिए था? बट उस समय पर उन्होंने किसका सुनने के लिए चुना? मूसा का और भविष्यवक्ताओं का और उनके धर्म गुरुओं को बात को सुनना उचित माना, और यीशु को क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया, अनसुनी किया, उसको पकड़ दिया। इसलिए अब कह रहा है तुम उसको सुनो। ये कौन बोल रहा है? वही मूसा कह रहा है। यानी मूसा बड़ा है, यीशु बड़ा है, क्योंकि मूसा भी कह रहा है एक भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आएगा, तुम उसको सुनो। आमीन। आज आपको किसका सुनना है? अपोस्टल को सुनना है? नहीं, प्रॉफिट को सुनना है, पास्टर को सुनना है। हेलो, सबको सुनना अच्छा है, बट यीशु को सुनना जरूरी है। हेलो, यीशु को
जो यीशु को सुनेगा उनके जीवन बदल जाएगा। आमीन। यीशु को सुनेंगे। यहां पर क्या हो गया, उन्होंने सुना है क्या? आमीन। बाइबल बता रहा है, बाइबल ये कह रहा है, भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादा से बांधी, जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। किसके द्वारा सारे घराने आशीष पाएंगे? गलत मत समझो, मेरे द्वारा। क्या सवाल, आज मैं अपने शब्द को समाप्त कर रहा हूं, क्या आज हम वो आशीष को प्राप्त किया है क्या नहीं? हम घराने को आशीष करने के लिए तैयार है। क्या हम उस आशीष को प्राप्त किया है? नहीं किया है। आपको कोई कंफ्यूजन है, आज प्रभु से बोलना, प्रभु मैं उस वायदा का आशीष हूं, क्योंकि उस सुसमाचार मेरे लिए आया है। आमीन। उस उद्धार मेरे लिए आया है, मैंने उसको ग्रहण किया। उद्धार को ग्रहण करने का अर्थ है सारे वायदाओं को ग्रहण करना है। मन फिराकर प्रभु के पास वापस लौटने का मतलब है परमेश्वर का वायदाओं में वापस लौटना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप पूंछ नहीं रहेगा, आप पूंछ नहीं रहेगा। परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है। क्या ठहराया है? सिर ठहराया है। क्या आज ये विश्वास है? सिंपल सिंपल बातें हैं, परमेश्वर में सिखाना चाहता। वी नीड टू कम बैक। मन फिराना है। प्रियो, मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं आपके सिरों पर। आपको मालूम है आपका और प्रभु का रिश्ता में कहां कहां दरार आया है, कहां कहां दूरी हुआ है। आपने कौन सा समय पर, कौन सा दिन, कौन सा पल परमेश्वर को टुकरा कर अपने मर्जी को अपनाया है। आज कहना है, प्रभु मेरी मर्जी को मैं ठुकराना चाहता हूं, आपके मर्जी पर वापस लौटना चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रियो, ट्रू लव, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ट्रू लव, कम बैक टू गॉड, कम बैक टू गॉड। परमेश्वर को उपस्थिति में आए। हम खड़े हो सकता है, चंद मिनट प्रभु को उपस्थिति में समर्पित करेंगे। राम शदा रबल कौड़ा, क्योंकि प्रियो परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर दया का, करुणा का परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। वो मुझे और आपको त्यागा नहीं, वो आपको और मुझे छोड़ा नहीं। आज भी यीशु के बाहें खुला हुआ है, उसका हाथ फैला हुआ है। वो बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, कलीसिया हमें बुला रहा है। जहां गिरा है वहां पड़े नहीं रहना, अब खड़ा होने का समय है। उस यीशु के पास आने का समय है। जीवन की उन हरीक लम्हाओं को, उन समयों को याद करें जो प्रभु ने हमें उद्धार दिया, प्रभु ने हमसे प्यार किया। आज कौन बोले, प्रभु मैं और ज्यादा प्यार करूंगा, मैं और ज्यादा प्यार करूंगा। हालेलुया।